हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सुकांत चावला फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, राजस्थान के आज मैं पर्वतसर तहसील के अंदर कुचामन डीडवाना हमारा नया जिला, उसकी धरा पे हूं और गांव है छोटा सा बस्सी बांसेड़ के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक वातावरण देखिए दोस्तों, इन प्राकृतिक वातावरण से जब हम निकल के आते हैं तो हमारे किसानों के द्वारा जो ये पुश्तैनी पशु पालन होता था, पुश्तैनी बकरी पालन होता था, तो उसका जो एक नज़ारा हमारे दिल में आया, क्यों ना आप दोस्तों को दिखाया जाए और इसके बारे में आपको अच्छे पशुपालक किसानों द्वारा नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। ये हमारा एक कोशिश, एक छोटे सा प्रयास के तहत एक जानकारी थी आप लोगों तक पहुंचाने की। और फिर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत। राजस्थान की धरा पर आपको बहुत बहुत खम्मा घणी। और आज हम हैं जसराज जी गुजर के पास, परिचय में उनसे लेता हूँ। राजेश जसराज जी, राम राम सा। राम राम सा। राम राम। आपको बहुत बहुत खम्मा गणी। हमारी राजस्थान की संस्कृति है, खम्मा गणी है ना। हम किसी भी मेहमान का या हमारे यहाँ कोई, हाँ, राजस्थान की ये परंपरा रही है। हाँ। साफा पहनाना हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बिल्कुल। और उसी संस्कृति के अंदर हमारा एक खम्मा घनी स्लोगन है राजस्थान की धरती का। और अब जब कोई बाहर का आगंतुक हमारे यहाँ राजस्थान की धरती पर पधारता है, बिल्कुल, तो वहाँ एक स्लोगन भी दिया गया था कुछ बहुत ही प्यारी भाषा में कि केसरिया बालम पधारो हमारे देश। हाँ, राजस्थान की ये परंपरा रही है ना कि पधारो हमारे देश। हाँ। हम राजस्थान की संस्कृति में उस धरा से आते हैं, बिल्कुल, जहाँ ये बलिदान की धरती है। हाँ जी। आन बान और शान की धरती है। हाँ। और कुर्बान होने वाली धरती है। बिल्कुल। तो हम पशुपालक आप हैं जसराज जी, एक बार आपका छोटा सा परिचय दीजिए, फिर मैं आपसे दिल के सवाल करता हूँ आज। देखो डॉक्टर साहब, मेरा नाम जसराज गुजर। अच्छा। ग्राम मेरा बांसेड़, ग्राम आपका बांसेड़, तहसील मेरी पर्वतसर, और जिला अब नया हो गया है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। हाँ। कोई किसान जैसे नया पशुपालक भाई दूर से आपको देख रहा है, हाँ, या सुन रहा है, हाँ, वो आप तक पहुंचना चाहे। हाँ जी। ठीक है, रास्ते थोड़े से मुझे आपके दुर्गम लगे। बिल्कुल। ठीक है, हमारी कार का नाम रजिया है। हाँ जी। तो हमारी रजिया को आज तकलीफ हुई आने में। हाँ, हाँ। कई बार होता है ना कि रजिया फंस गई गुंडों में। हाँ, हाँ। तो इस दुर्गम रास्ते थे, तो आप जैसे कोई बंदा बांसेड़ है बस्सी, उसके स्टैंड से अगर कोई आता है, कोऑपरेट करें, हाँ, तो रास्ते थोड़े आसान हो जाएं। थोड़े से डॉक्टर साहब आप गलत निकल गए, बाकी रास्ता ठीक है, आपको अभी बताएंगे आपको। तो मैं तो गूगल बाबा के तहत आया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको है ना अब रास्ता बताएंगे, अच्छा वाला रास्ता बताएंगे। वो क्या थोड़ा दुर्गम था? दुर्गम है ना? आप सही बता रहे हो। ठीक है, वो गलत कई बार होता है ना, भी मैं जिस रास्ते से आया, हाँ, उस रास्ते से कोई और नया पशुपालक आया तो वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल होता है। तो कई बार तो आता है वो बकरी लेने के लिए, लेकिन जब इस रास्ते से आता है तो उसके माइंड से निकल जाए, यार मूड ऑफ हो जाता है कि यार क्या करना, अब पता नहीं कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा ख्याल आता है। हाँ बिल्कुल। तो जसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी। और बताइए आप, तो बकरी पालन के क्षेत्र में आप कब से हैं? मैं तो मतलब अपना तो पुश्तैनी काम है वैसे तो। पुश्तैनी? हाँ, लगभग मान के चलो मेरी उम्र है 33-34 साल। 33 या 34 साल? हाँ जी, लगभग में। बाकी क्या है कि मतलब मैं करीबन 20 साल तो पढ़ाई करी। 20 साल की उम्र तक तो आपने लगभग पढ़ाई की? हाँ। उसके बाद है ना बकरियों में बस अपना पुश्तैनी काम था। अपने को कहीं तो जाना तो था नहीं भाई, अपने को कहीं से लेके आना था। वो अपने तो पास में बकरियां थी ऑलरेडी कोई प्लानिंग तो करनी नहीं थी। कोई प्लानिंग नहीं थी, अगली प्लानिंग बनी हुई थी, ऑटोमेटिक प्लानिंग बनी हुई थी। और कुछ नया बकरी ढूंढने के लिए जाना था। बिल्कुल। नया बकरियों की नॉलेज के लिए जाना था। हाँ। जब आंखें खुली तब हमने बकरी को देखा। बिल्कुल है। और जब पढ़ाई में भी बकरियों को देख रेख करते थे हम। पढ़ाई के अंदर भी बकरियों की देख रेख होती थी। बिल्कुल करते। और सारी नॉलेज पढ़ाई में हो गई वो बकरियों की, भाई कैसे रखा जाता है, कैसे इनको पाला जाता है, कैसे ब्याई जाती है, कैसे इनको ब्याने के बाद क्या देना पड़ता है, छोटी बच्चियों को क्या देना पड़ता है, वो सारा कुछ उसी टाइम मालूम हो गया। मुझे एक चीज बताइए। हाँ जसराज जी, एक बकरी वो देखिए, वो आपकी है। हाँ, एक छोटे साइज की बकरी नजर आई। हाँ, एक छोटे साइज की बकरी नजर आई। इसका मेन बताऊं मैं, ये छोटी क्यों रह गई? ये बताइए मुझे। ये है ना, मैं बताऊं, आजकल एक ट्रेंड हो गया कि हमारी बकरियां साल में 2 बार बच्चा देती है।
साल में 2 बार बच्चा देती है। 2 बार बच्चा। आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है। ठीक है। ठीक है। तो उसी ट्रेंड की वजह से ये सिस्टम हो रहा है। बताऊं क्यों हुआ है? हाँ। क्या है कि मतलब जैसे इस बकरी, ये सेकंड बेत की बकरी है, दूसरी बार बच्चा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि भाई 5 साल का गर्भ, 5 वर्ष का मतलब 5 महीने का गर्भ काल हो गया। राइट। ठीक है। उसके बाद महीना या 1.5 महीना, ठीक है, उसके बाद वापस क्रॉस हो गई बकरी। तो मैंने खुद नहीं देखा है, 10 या 12 दिन बाद भी क्रॉस होने लग जाती है। होती है बिल्कुल। और मैंने देखा है। ठीक है। तो उसके बाद महीना 1.5 महीना बाद ये बकरियां वापस क्रॉस हो जाती है। तो बकरी का संतुलन बिगड़ जाता है, पूरा शरीर टूट जाता है। ठीक है। तो वो भी देखो, कहने वाले सुनने वाला चतुर होता है। उसमें भी बकरियां 12 महीने में 2 बार कभी बच्चा नहीं देगी, ये मेरा हकीकत बात है। मान के चलो 100 में से 1-2 बकरी ने दे दिया, वो कोई रेयर में हो गई। ठीक है। 16 या 17 महीने बाद ही बकरी 2 बार बच्चा देगी। ठीक है। हमने तो 16 या 17 महीने बाद। एक बात छोटी सी और जसराज जी मैं कहना चाहूँगा। हाँ जी हाँ। मेरा और आपका परिचय आज पहली बार बिल्कुल पहली बार। देखो फोन पे कई बार बात हो गई, लेकिन आमने सामने आज मिले। आमने सामने हम आज हुए हैं रियल में। बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कैमरे के सामने हैं और मैं कैमरे के पीछे। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे। हाँ। आप एक अच्छे पशुपालक हैं। हाँ जी। पशुपालक होने के साथ साथ में आप एक जागरूक किसान भी हैं। हाँ जी। इसमें कोई दोहराई नहीं। जैसे ये छोटी सी बकरी भी आई, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये हमारी गलती है। बिल्कुल। पशुपालक की तो इसमें सब अहम भूमिका है ना। पशुपालक भाई अपने बकरे को कवर में नहीं रखता है ना, इस वजह। और कवर में भी एक कारण हो गया चावला साहब। जैसे 5 बकरी है किसी के पास, ठीक है, तो वो क्या है कि रेयर में सिस्टम हो गया ना। तो भाई उसके पास अगर बकरा है तो ठीक है, अगर नहीं भी है ना तो पड़ोसी से वो क्रॉस करवा लेगा। ठीक है। कोई उसको नॉलेज नहीं है कि मुझे कौन सी ब्रीड से कराना है, क्या कुछ भी नहीं है उसको, कुछ नॉलेज नहीं है। एक वो नॉलेज वाली बात अलग होगी। उसमें क्या, जैसे मेरे पड़ोसी के पास जैसे 5 बकरी है, ठीक है, ठीक है, वो क्रॉस कराने के लिए पड़ोसी के पास चला जाएगा। तो हमारे यहाँ का सिद्धांत है कि भाई क्रॉस करवाने के लिए कोई बकरी ले आए तो वो बकरा क्रॉस के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। राजस्थान की परंपरा आज तक। हाँ, आज भी ये छोड़ देते हैं। मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं छाड़ी खिलानी है साहब। बिल्कुल यही भाषा है, तो भाषा। हम छोड़ देते हैं ना, तो उसका सिस्टम बैठ गया ना। तो उसके पास बकरा है तो उसकी क्या बकरियां ग्रोथ कर जाती है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। ठीक है। उसकी बकरियां ग्रोथ कर जाती है। अब कई बार पार्टियां, इधर उधर लोग, डॉक्टर लोग, सरकारी जो भी महकमे वाले हैं, जैसे किसान है, जैसे आप भी नए आए, ठीक है, आप तो वैसे बकरी पालन में है, आपके जैसे कई लोग आते हैं। ठीक है। तो उनको ऐसे होता है कि यार वहां आपने बकरी देखी वो बहुत अच्छी थी और यहाँ रेवड़ के अंदर बकरियां थोड़ी छोटी क्यों है? तो इसका कारण मेन यही होता है कि वो क्या, बकरियां थोड़ी कम समय में प्रेग्नेंट हो जाती है ना। मुझे एक बकरी नजर आई। अब देखो मैं बताऊं, देखो एक तो वो बकरी थी, एक इस बकरी को देखो। अब इनकी एज है ना, ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा एज में फर्क नहीं है, लेकिन कारण अब देखो ये मैच्योर बकरी है, अडर क्वालिटी भी देखो। ठीक है। अब ये मैच्योर बकरी है। ठीक है। अब हर मतलब देखो 100 बकरियों में 8-10 बकरियां बिगड़ जाती है, ये सामान्यतः सिस्टम है। ये तो मतलब बढ़ावा। मेरा एक अनुभव रहा है। हाँ जी। मैं अपने ही अनुभव से कहता हूँ। देखो मैच्योर बकरियां जो बनी हुई है ना, जो मतलब समय समय पे ब्याह रही है, समय समय पे बच्चा दे रही है, हाँ, सही समय पे ठीक है, तो उनकी क्या है कि उनकी साइज अच्छी आ जाती है। ठीक है। और मैं एक बकरी की और भी बता रहा हूँ। हाँ। मुझे आपके भाई से पता लगा, रामनिया जी से। हाँ जी। हाँ। वो बकरी आपकी 15 ब्याह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। वो इसका एक रीजन है। देखो मैं बताऊं, इसकी खुराक अच्छी रही, खुराक भी है, आज भी है। देखो तंदुरुस्त है बिल्कुल, जैसे अपन मान के चले तो फर्स्ट सेकंड जैसे दिख रही है। हाँ, दिख रही है, सेकंड ब्याह की जैसी दिख रही है। लेकिन इसका अगर अपन ओरिजिनलिटी देखे ना तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देख लिया मैंने, दांत नहीं है, देख लिया ना, दांत 1-2 है, 1-2 ब्याह के बाद में हम। ठीक है। फिर भी ये देखो अभी मैच्योर बकरी है, बनी हुई, मतलब जैसे लग रही है कि मेरे मसूड़ों में अभी बहुत दम है। हाँ बिल्कुल है। ये बकरी इस बात का संकेत है। और बकरी है ना चावला साहब, ईमानदारी बता रहा हूँ मैं, बकरी कई लोगों से पूछा है, देखा है, मतलब सलाह मशूरा किया है। हमारे बुजुर्ग लोग भी कह रहे हैं कि मतलब 20 बार ब्याने के बाद भी और भी उम्मीद है कि यार 1-2 बार तो और दे देगी। हमने तो हमारे बुजुर्गों से। हाँ। ठीक है। आप जिस समाज से आते हैं, हाँ, जसराज जी, वहाँ भी पुश्तैनी बकरी पालन रहा है। बिल्कुल रहा, और आपके समाज में भी रहा है। और मेरे समाज में भी बिल्कुल रहा है।
पुश्तैनी रहा है। बिल्कुल फर्क इतना है कि मैं हरियाणा की पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ बिल्कुल, और राजस्थान की मैं फैमिली से बिलोंग नहीं करता। हाँ जी हाँ, लेकिन जो मेरे राजस्थान की जो मेरी फैमिली है वो बिल्कुल। बकरी पाल रही है। हाँ हमारे हरियाणा में बकरी नहीं पली है, हाँ, रियल बताता हूँ मैं। हाँ और मेरे हरियाणा में आज भी कल्चर ये है कि जिस घर में बकरी बंधी होती थी उस घर का लोग पानी नहीं पीते थे। बिल्कुल, लेकिन आज ट्रेंड चेंज हुआ है, आज भी है ना, आज देखो ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं बता क्योंकि देता हूँ। आज क्या होता है, देखो जसराज जी मैं बताता हूँ, आज लोगों को बिजनेस चाहिए, बिल्कुल, राइट, कोई सी भी लाइन हो, बिजनेस पैसे बिजनेस की चाहिए, तरफ, पैसे की तरफ, इसलिए आज हरियाणा में बकरी पालन हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आज से 20 साल पहले अगर हरियाणा जाए हाँ, तो बकरी नहीं थी, भैंस का पालन बहुत ज्यादा भैंस होता था। भाई हम जानते हैं हमारा जो हरियाणा जाना ही मुर्रा के लिए है। जाना जाता है, बिल्कुल, काला सोना के लिए। हाँ तो ये एक जो जानकारी थी जसराज जी जो मेरे दिल को छुई थी, आपको हाँ, मैं कहना चाहूंगा, आपको भी कहना चाहूंगा, हाँ, मैं अपने आप से भी कहता हूँ बिल्कुल, कि अगर हमें बकरी को बहुत लंबे समय तक चलाना है हाँ या बहुत लंबे समय तक रखना है बिल्कुल, तो मैं उसके पहले ब्याउत पे ध्यान देता हूँ। बिल्कुल, पहले ब्याउत, हाँ उसके बाद के जो नेक्स्ट में जो ब्याउत है, हाँ मैं कम से कम आज जैसे बकरी ने बच्चा दिया हाँ, तो उसके अंदर कम से कम 3 महीने का वो डिफरेंस रखें, कम से कम। हाँ कम से कम हो गया। वैसे तो देखो अगर सही डिफरेंस रखें, देखो, अगर जो हाँ, मैं पुराने भवाड़ गांव के, जब बस्सी के, आपके बिल्कुल, बांसड़ के जो बिल्कुल पुराने जो बिल्कुल खानदानी जो बोलते थे ना, खानदानी बकरी वाले, सही सिस्टम, बिजनेस को सारे सिस्टम को छोड़ के केवल बकरी पालन करना, अपने को बच्चे लेना है और अच्छी बकरियों की ग्रोथ करना है। तो तो साल में एक बार बार ही बच्चा, लेते थे। वो भी है ना, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो तो अगले आने वाला जो महीना है ना, आशोज का महीना आशोध आएगा, का महीना, उस महीने में बकरी बच्चे लेते थे। बच्चा देगी तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा और बकरियां भी तंदुरुस्त रहेगी। क्योंकि इसमें एक रीजन है, बिल्कुल, जैसे अपने खेत है ना, हाँ हाँ, खेत सारे मतलब किसी में मूंग है, किसी में बाजरा है, किसी में जो कुछ भी है, सही बात है, वो सारे खेत खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो बकरियां देखो अभी तो जंगल में जा रही है, बिल्कुल ठीक है, बकरियां वीक है, वीक है, जंगल में जाएगी जो बकरियां वीक वीक रहेगी, रहेगी। ठीक है। तो जो ही खेतों में जाएगी तो जैसे बेल है, मतलब चारा, मतलब 7 प्रकार का चारा मिलेगा उनको, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत धान भी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, मिलेगा, मरा हुआ धान जिसे हम बोलते हैं। हाँ हाँ, धान मिलेगा, खेतों में तो बिखरता है जी। बकरियां क्या है कि दूध अच्छा होगा, तो घर में दूध भी निकाल हो जाएगा, बच्चे भी अच्छे पल जाएंगे, वेरी गुड। सामने आ जाएगी सर्दी, उसके सामने आ जाएगा फिर और गर्मी। सर्दी के अंदर ये भी है कि चाहे वो मनुष्य हो, हाँ, चाहे वो पशु हो, बिल्कुल, उसका इम्यूनिटी पावर अपने आप डेवलप होता है। बिल्कुल। और भाई जैसे गर्मी में अगर आदमी 2 रोटी खाता है ना, हाँ, तो सर्दी में स्वाभाविक सी बात है वो 3 रोटी खाता है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 रोटी खाने के बाद भी वो उसको पचाने की क्षमता रखता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो पावर रहती है वो सर्दी में डेवलप हो जाती है, बिल्कुल, और बढ़ जाती है। हाँ। तो ये दोस्तों एक जानकारी थी हमारे जागरूक किसान के द्वारा, जसराज जी के द्वारा। और इसी जानकारी की मैं और बताता हूँ जसराज जी, हाँ जी, कई बार बकरी तो पाठ जो होती है हमारी 6 महीने की भी हीट पे आ जाती है, हाँ, आ जाती है ना, बिल्कुल, बहुत कड़वी सी बात कह रहा बिल्कुल हूँ। आ जाती है। और मैंने देखा है 8 महीने में भी कड़वी आ जाती है। आज से 5 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड की बकरी ने, अदंत बकरी ने 2 बच्चे दिए, 2 बच्चे दिए ना, बिल्कुल दिए। और मैं भले आपका हो तो दिखा सकता नहीं, दिखाऊं नहीं, मुझे पता है अदंत बकरी ने। लेकिन मैं एक कड़वी सच्चाई कह देता हूँ, हाँ जी, चाहे वो देश का कोई भी किसान हो, मेरा पशुपालक भाई हो, पॉजिटिव पॉइंट हर कोई रखता है, मैं नेगेटिव पॉइंट पे भी जाना चाहूंगा। हमारे घर में हमारी माता बहनें होती है, बिल्कुल, हमारी फीमेल जनरेशन होती है, 12 से 13 साल की उम्र में उनको फर्स्ट पीरियड आ जाता है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम जो शादी है 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, और आज की जो जागरूक युवा पीढ़ी है वो 22 और 25 साल ले रही है। तो आज तो गवर्नमेंट ने भी किस कर दिया ना, बिल्कुल। तो उसका एक रीजन है क्योंकि हमारी जब मनुष्य के अंदर हम स्वस्थ प्रजाति चाहते हैं, बिल्कुल, तो पशुओं के अंदर भी तो एक जागरूकता ऐसी है, क्योंकि ये बेजुबान है, बिल्कुल जसराज जी, ये बेजुबान है, बोल सकता नहीं, बेजुबान है। अपन चारा डालेंगे तब चारा खाएगी, पानी पिलाएंगे, सेक्स के हार्मोन जनरेट हो गए, बिल्कुल, बकरा था क्रॉस कर गया, बिल्कुल। मैं उसको ये नहीं मानता हूँ कि वो जो बकरे ने जो क्रॉस किया था ना उसका एक्चुअल सेक्स था, वो नॉट एक्चुअल सेक्स, दैट द मैं पॉइंट ऑफ रेप की संज्ञा में उसको देता हूं, बिल्कुल, रेप की तरह आया, वो रेप की तरह है, बिल्कुल। और जो वो बकरी अदंत ब्याती है 10 महीने की, 11 महीने की, तो उसकी जो डिलीवरी का जो प्रसव होता है, जसराज जी मैंने देखा है, कई बार देखा नहीं जाता, मैं फील्ड में डिलीवरी कराता हूँ, बिल्कुल, कई बार डिस्टोपिया के केस फंस जाते हैं, और कई बार तो इस तरह से की पेडिग्री होती है बकरियों की, वो 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे उसके पेट में हो जाते हैं, पेट में बच्चा मर भी जाता है, और पेट में बच्चा मर जाता है, तो अक्सर 70% तो केस में मरने वाला ही होता है ना, बिल्कुल। तो एक ऐसी ये भ्रांतियां हैं, 2 में से अगर 2 है तो 1 मर जाता है, ठीक है, हकीकत में होता है ना, ये बिल्कुल होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कम से कम
पहली बार जब वो प्रेग्नेंट कराए बकरी को, हाँ, तो वो लगभग 1.5 साल की हो, कम से कम 1.5 साल की हो, कम 17-18 महीने की। भी 1.5 साल कम से कम। उसके बाद में उसके 5 महीने का गर्भकाल, ये उसका पहला आप पीरियड ले। और उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छी लंबी बकरी रखनी है, बिल्कुल, तो 5 से 6 महीने का टाइम निकाले, फिर अगला 5 महीने का। तो ऐसे करके अगर आप 18 महीने से 21 महीने के बीच में अगर 2 ब्याउत लेते हैं बकरी की, तो आपकी बकरी भविष्य में कभी बूढ़ी नजर नहीं आएगी। नहीं, वो टूट नहीं पाएगी, टूटती नहीं है। हाँ, उसका जापा मैच्योर रहेगी। जापा किसी का भी हो दोस्तों, हाँ, हमारे घर में हमारी माता बहनें औरतों को होता है ना, हाँ, सेम जापा पशुओं का भी होता है। बिल्कुल होता है और सर। नया जीवन मिलता है। बिल्कुल, किसी ने आज तक ये बात यूट्यूब माध्यम से नहीं कही है, लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो मुझे पीड़ा इसलिए है, हाँ, क्योंकि मैं पशु पालता हूँ। बिल्कुल, और आज आप इस लाइन में हो। हाँ, क्योंकि एक कहावत है जसराज जी, हाँ, कोई क्या जाने पीड़ पराई, हाँ, लागी लगे जिसके मेरे भाई, हाँ, जिसके उंगली पे लगी है या जिसके दिल पे लगी है, उसको दर्द महसूस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जानकारी हमें जसराज जी के द्वारा मिली, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लेते हैं आपसे अलविदा, गुड बाय। आप हमें दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।